Okay. So in the last lecture we have completed still translation. हम लोगों ने पूरा सेंट्रल डोगमा देखा बच्चों. पूरे सेंट्रल डोगमा में the first process was transcription. तो उसके पहले हमने, which is not the part of central dogma, we already studied DNA to DNA, that is known as DNA replication. Perfect. Then DNA to RNA, that is transcription, and then RNA to protein, that is translation. So DNA to DNA, that was DNA replication, that we studied in a very well way, और हमें पूरा enzymatic process समझ में आया. यदि मैं रिव्यू लेना चाहूं तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस थी. डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस थी. डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले लगने वाला एंजाइम, एनीवन हेलिकेज, जो हेलिकल को ओपन करता था, अनवाइंड करता था. हेलिकल के खुलने के बाद एक उल्टा वाई शेप स्ट्रक्चर बनता था. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज replication fork. रेप्लिकेशन फॉर्क जो बनता था. रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद वहां पर कुछ ओराइज होते थे. ओराई मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जो यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओराई होता है. उस ओराई के बाद फिर दूसरा एंजाइम लगता था, आरएनए प्राइमेज. परफेक्ट. यस सर. आरएनए प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर बनाता था. आरएनए प्राइमर पर फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करता था. तो वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. That DNA dependent DNA polymerase can work only in the 5 to 3 direction. 5 prime to 3. Not 3 prime to 5 prime. So one strand which is called as template strand, वो होता था 3 to 5 और उस पर 5 to 3 prime regular बनता, continuous बनता. But on the other hand, which is template is itself 5 to 3 prime, which is in which the template itself 5 to 3 prime, but obvious the newly synthesized will be 3 to 5 prime. It has to be 3 prime to 5 prime. But DNA polymerase is not functional on 3 prime to 5 prime. So every time new RNA primase was required. Whereas in the other strand, only one RNA primase was required at initial point, and then DNA polymerase itself functional. So on the other hand, which is 3 prime to 5 prime, 3 prime to 5 prime, that RNA primase every time it forms, and looping, unlooping was there just to change their direction. When it was looped and unlooped, there was a gap. That gap was first observed by Okazaki. So called as Okazaki fragments, and Okazaki fragments are on 3 prime to 5 prime, newly synthesized. Template पूछा जाए तो 5 prime to 3 prime. इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा. बट वो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये जानने के लिए मीजल्स एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट होता, बहुत अच्छे से सबको समझ में भी आया. नाइट्रोजन 14-15 का कॉम्बिनेशन लेकर काम किया. परफेक्ट. तो ये तरीके से हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन. आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन इट वाज वेरी इजी, दो इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट फाइन, समझने में कोई बहुत तकलीफ नहीं. जो डबल स्ट्रैंड है उसमें एक 5 डैश होता है, 5 प्राइम होता है अपस्ट्रीम, 3 प्राइम होता है डाउनस्ट्रीम. सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है डीएनए का जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वही एक्चुअली आरएनए है. बट हम उस सीक्वेंस को आरएनए का सीक्वेंस नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो डीएनए है. बट सीक्वेंस वही रहेगा एक्सेप्ट व्हाट, यूरासिल थाइमिन की जगह. मतलब थाइमिन वहां नहीं रहेगा, वहां यूरासिल आ जाएगा. सो इसमें भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो रहेगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, नॉन कोडिंग की तरह काम करेगा, एंटीसेंस की तरह काम करेगा. और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये एक्चुअली में कोडिंग की तरह, और यही आरएनए बनाएगा. सीक्वेंस यही होगा, बस थाइमिन बदल जाएगा यूरासिल से. 5 प्राइम पर प्रमोटर जुड़ेगा. प्रमोटर में प्रोकैरियोट की बात करें तो 2 अल्फा 2 बीटा 1 ओमेगा 1 सिग्मा. यूकैरियोट की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3. परफेक्ट. ये आरएनए पॉलीमरेज भी अनवाइंड का काम करता है. आरएनए पॉलीमरेज भी अनवाइंड का काम करता है हेलिकेज के साथ साथ. तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये अनवाइंड भी करेगा और आरएनए को बनाता भी जाएगा. जो आरएनए बनता जाएगा स्ट्रक्चरल पार्ट में, वो प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक.
ये तब तक चलता रहेगा दोस्तों जब तक कि 3 प्राइम पर टर्मिनेटर नहीं आ जाए, और टर्मिनेटर आएगा तो कौन सा फैक्टर होगा? रो फैक्टर। रो फैक्टर। और इलोंगेशन के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है? सिग्मा। सिग्मा फैक्टर। क्योंकि प्रमोटर के लिए जरूरी है, जुड़ने सिग्मा के लिए फैक्टर। जरूरी, इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड सिग्मा, इलोंगेशन के लिए नॉट रिक्वायर्ड सिग्मा, एंड टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड रो। परफेक्ट। इस तरह से चेन टर्मिनेट हो जाती थी, आरएनए पॉलीमरेज अलग, सॉरी आरएनए का नया चेन अलग हो जाता था। बट आरएनए का वो चेन अलग होने के बाद प्रोकैरियोट में तो सीधे ट्रांसलेशन के लिए चला जाता। यूकैरियोट में इट इज नॉट अ कपल्ड प्रोसेस, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती थी जिसकी 3 स्टेप्स थी। दैट इज व्हाट? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग। कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। और कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग के बाद फिर 3 टाइप के आरएनए बन जाए। आरएनए पॉली 1 किसको बनाएगा, आरएनए पॉली 2 किसको बनाएगा, और आरएनए पॉली 3 किसको बनाएगा, ये अलग अलग मैंने आपको लिखा है। एमआरएनए का जरूर प्रीकर्सर मैंने आपको एचएनआरएनए बनाया, दैट इज हेटेरोजेनस आरएनए, वो एमआरएनए बनाएगा और न्यूक्लियर पोर से ये तीनों आरएनए बाहर आएंगे, और फैक्ट्री जो है राइबोसोम की फैक्ट्री, सॉरी प्रोटीन की फैक्ट्री, दैट इज राइबोसोम, दैट विल अटैच टू दैट। आरआरएनए राइबोसोम पर में चला जाएगा, एमआरएनए राइबोसोम पर आ जाएगा, और टीआरएनए फ्रीली मूव करेगा, which carrying an amino acid on it, एक अमीनो एसिड को कैरी करके, जिसका लूपिंग, जिसके 3 लूप्स मैंने बताए थे, 2 अनयूजुअल्स मैंने बताए थे, तो 3 अनयूजुअल बताए थे, डीएचयू लूप, डी-साइन-सी लूप और एंटीकोडॉन, जहां पर पेयरिंग नहीं होती, और एंटीकोडॉन में पेयरिंग हो भी नहीं सकती, क्योंकि एंटीकोडॉन को पेयरिंग करना है बाद में एमआरएनए के साथ, जहां एक्चुअल इंफॉर्मेशन कोडेड है। अग्री? यस सर। यस सर। After that we started for translation. उस ट्रांसलेशन में भी इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन करने के लिए इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, जो प्रथमेश ने अभी पूछा। प्रोकैरियोट होगा तो 70s, एफमेट, टीआरएनए, एमआरएनए, एएमपी कॉम्प्लेक्स। वहीं यूकैरियोट में होगा तो एटीएस, एमआरएनए, एटीएस, मेट, टीआरएनए, एमआरएनए, एएमपी कॉम्प्लेक्स। यहां तक कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के लिए 2 यूनिट्स बनती जाएंगी, ए साइट और पी साइट। बार बार एक्सेप्ट करना, पी को देना, पेप्टिडाइल ट्रांसफर पेप्टाइड से बॉन्ड बनाना, उसको आगे भेजना, फिर ए पे लेना, पी को देना, आगे भेजना, एपीई, एपीई, एपीई। ये तब तक चलता जाएगा जब तक उस एमआरएनए के स्ट्रैंड पर कौन नहीं आ जाएगा? स्टॉप कोडॉन। स्टॉपिंग कोडॉन। What were those stop codons? What were those stop codons? UAG, UAG, UAA, UAG and UGA. Perfect. ये 3 स्टॉप कोडॉन क्या करेंगे? ये तीनों स्टॉप कोडॉन चेन को टर्मिनेट कर देंगे और प्रोटीन की चेन फ्री हो जाएगी। राइबोसोम के समय डिसोसिएट हो जाएगी, नेसेंट आरएनए को, नेसेंट प्रोटीन को वो जगह देगी ताकि सेलुलर एंजाइम्स को डिग्रेड ना कर दें, और इस तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट। परफेक्ट। कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको ट्रांसलेशन में स्पेशली बताने हैं, वो फैक्ट्स इन ट्रांसलेशन, फैक्ट्स इन ट्रांसलेशन ऐसा करके नोट करें। फैक्ट्स इन ट्रांसलेशन। मेरे साथ ही नोट करते चलें। There are 20 types of tRNA synthetase. There are 20 types of tRNA synthetase. बताया था मैंने, लिखा नहीं होगा बट बताया था मैंने आपको। 20 टाइप के tRNA होंगे तो उनका अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, दैट इज tRNA synthetase. ओके। Mg++ ions are required for ribosomal subunit
एसोसिएशन। जो 30 और 50 जुड़ती हैं, 60 और 40 जुड़ती हैं, उसके लिए Mg डबल प्लस इज रिक्वायर्ड। पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स आपको बताने की जरूरत नहीं। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज is a type of Ribozyme. ribozyme, is a type of ribozyme, is a type of ribozyme. Okay, the next point is this point is clear. Peptidase transferase, I already told you what it does. Enzyme peptidase transferase, what it does, enzyme peptidase transferase, Peptide bond formation. Peptide bond formation. It will help on the P side. It will be functional on the P side, where it will forms a peptide bond between N terminus and C terminus. Okay, perfect. उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में अभी जो प्रथमेश का क्वेश्चन था उसको भी हम लिख लें ताकि फिर गड़बड़ नहीं हो। नॉन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन इन यूकैरियोट्स, non-formylated methionine in what? Eukaryotes, and FMET in prokaryotes. Okay, one more. Shifting of tRNA from one side to next is known as बताया था मैंने translocation that requires translocase. Last point, for every single amino acid incorporation, for single amino acid incorporation in peptide chain, in PP chain, 1 ATP and 1 GTP required. परफेक्ट। ये 6 पॉइंट्स। एक और पॉइंट यदि मैं बता दूं, एक और पॉइंट बताने के बजाय मैं आपको टेबल शेयर कर, प्लीज नोट दिस। Noted? Yes, sir. इसी को कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे।
there are some inhibitors. There are some inhibitors of bacterial protein synthesis. There are some inhibitors of bacterial photosynthesis, bacterial translation. Or bacterial protein synthesis. Screen is visible? Yes. Yes, sir. Perfect. मेरे साथ ही लिखते चलेंगे बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखेंगे. पॉइंट नंबर 7 हमने लिखा है, देयर आर सम इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. जो मैं बताऊंगा वही लिखेंगे. नंबर 1 स्ट्रेप्टोमाइसिन. नंबर 1 स्ट्रेप्टोमाइसिन inhibit initiation. Sir, please repeat. Inhibit, पहला ही नंबर लिखा हुआ है. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. पहला ही लिखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उतना ही लिखना है जितना मैं बता रहा हूँ. स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट इनिशिएशन. बट ये भी बताओ इनिशिएशन किसका, क्योंकि वैसे ही मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ा रहा हूं आपको, फिर भी लिख दीजिए इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. नंबर 2 टेट्रासाइक्लिन. inhibit amino acid and ribosome binding. Inhibit amino acid and ribosome binding. Chloramphenicol. Inhibit peptide bond formation. और लास्ट एक्टिनोमाइसिन. इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन. सर ये सब एंटीबायोटिक्स है ना? ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, बिल्कुल एंटीबायोटिक्स हैं. अब इसका फायदा ही बता रहा हूं आपको, नोट करो पहले. एक्टिनोमाइसिन इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन. देखो मतलब केवल एक्टिनोमाइसिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है. प्लीज नोट एंड केयरफुली रीड इट, क्योंकि इस पर सवाल 100% नीट में आएगा. ये एंटीबायोटिक्स, जस्ट इमेजिन कि व्हेन सच एंटीबायोटिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू योर बॉडी, इफ द बैक्टीरियल पैथोजन इज देयर, तो एंटीबायोटिक क्या करती हैं? उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती हैं, उसके ट्रांसलेशन को रोक देती हैं, उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. इफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दैट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड, डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट कि वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन विल नॉट एक्ट. वो काम नहीं करेगा. दैट मींस व्हाट? आपको पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करेगा. सो दीज एंटीबायोटिक्स एक्ट इन सच अ वे, वो इस तरह से काम करती हैं कि कभी वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर दे रही है, वो कभी एमआरएनए के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर दे रहा है, कभी ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जा रहा है. इन सच अ वे इट एक्ट्स. अंडरस्टूड वेदांत? यस सर. परफेक्ट. मैंने एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन आपको नहीं लिखाया बच्चों, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा उस पर नहीं आ रहे हैं, है ना. एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन. और पहले 3 क्यों लिखा है? क्योंकि जब अभी भावना मैडम आपको पढ़ाएंगी बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें ये चारों एंटीबायोटिक आएंगे. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, और एक और आएगा कैनामाइसिन.
पर ठीक है, उन सब उसका भी जरूरत नहीं है अपने को, इसलिए मैंने एरिथ्रोमाइसिन आपको नहीं लिखाया, नियोमाइसिन नहीं लिखाया और प्यूरोमाइसिन नहीं लिखा। बट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और स्क्रीनशॉट मत लीजिए आप, मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट वाली आदत मत डालिएगा बिल्कुल। परफेक्ट, नोटेड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. मेरे साथ ही लिखने की आदत डाला करें आप, ताकि ये गड़बड़ी ना हो कि फिर भी बस सेफर साइड से शेयर करके रख रहा हूं आपको, बट इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ ही लिखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के पहले मैं जिसको बताना चाह रहा हूं वो ये वाला पार्ट है। स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. मैं जो पॉइंट्स बोलूं वही लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, चार्ट बनाएंगे बकायदा, डिफरेंस मैं लिखवा रहा हूं आपको, लेकिन मैं जो पॉइंट्स कहूंगा वही लिखेंगे। हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। Should I start? Yes, sir. Okay. Prokaryotic, point number 1. 70s ribosomes are involved. मैं जो बोलूं वही लिखेंगे, 70s ribosomes are involved. What do you expect in eukaryote? क्या होगा point? 80s ribosomes are involved. Perfect. Please note. Point number 2. Transcription and translation is a coupled process. Transcription and translation is coupled process. किसमें लिखेंगे? Prokaryote. Prokaryote. Perfect. Please note. यूकैरियोट्स में लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इज फॉलोड बाय Translation. Post translation. transcriptional process. Transcription is followed by post transcriptional process. Then translation takes place. Point number 3. mRNA is polycistronic. किसमें? Prokaryotes. सीधे लिख देंगे यूकैरियोट्स में it is monocistronic. पॉइंट नंबर 5 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यूयूजी और सीयूजी ये मैंने भी पढ़ा था कहीं पर, लेकिन ठीक है, वो कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो कंपैरिजन है। प्रोकैरियोट में लिखेंगे फास्टर प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में, दैट इज 20 मिनट्स, सॉरी 20 अमीनो एसिड्स पर सेकेंड, 20 अमीनो एसिड्स पर सेकेंड। और इधर लिखेंगे कंपैरेटिवली स्लोअर, 1 अमीनो एसिड पर सेकेंड। Point number 7 not required. Point number next जो भी होगा उसमें लिखेंगे after translation deformylation takes place. Deformylation प्रोकैरियोट में deformylation takes place.
deformylation takes place, but methionine retained. अच्छा पॉइंट है, ये मैंने नहीं पढ़ा था, बट methionine retained, यानी पहला अमीनो एसिड जो है दैट इज मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन का जो फॉर्माइलेशन किया था केवल वो फॉर्मिल ग्रुप निकलेगा, मिथ्योनिन रहेगा, जबकि यूकैरियोट में द होल इनिशिएटिंग मिथ्योनिन इज रिमूव। अदरवाइज तो ऐसे हर प्रोटीन चेन का पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही होता, बट ऐसा नहीं, तो मिथ्योनिन कंप्लीट निकल जाता है। नोटेड? सर फिर Yes, sir. प्रोकैरियोट्स में पहला वाला Yes, मिथ्योनिन sir. नहीं होगा था? क्या बोले? प्रोकैरियोट्स में पहला वाला मिथ्योनिन नहीं होगा क्या फिर हर बार? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। Okay, the next one and the last one. mRNA life is short. सर वो पॉइंट का यूकैरियोट्स में क्या लिखा? बोला ना मैंने आपको, initiating methionine is removed from the polypeptide. पूरा पूरा मिथ्योनिन निकल जाएगा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मिथ्योनिन रहेगा लेकिन फॉर्मल ग्रुप निकलेगा। अंडरस्टूड? यस। और लास्ट पॉइंट, mRNA is comparatively less stable in prokaryotes and is more stable in eukaryotes. Noted? Yes, sir. Okay. Now this is the final difference between transcription and translation. मैं जो बोलूं वही पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, डीएनए टू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे डीएनए टू आरएनए और ट्रांसलेशन में लिखेंगे आरएनए टू प्रोटीन। लिखा डॉक्टर्स? हाँ सर। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे टेम्पलेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए। टेम्पलेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए। ट्रांसलेशन में लिखेंगे टेम्पलेट इज एमआरएनए। दिशा मैडम लिख रही हैं आप? Yes, सर sir. एक बार रिपीट करिए ना। यस। ट्रांसक्रिप्शन मैंने कहा टेम्पलेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए, जबकि ट्रांसलेशन में है टेम्पलेट इज एमआरएनए। ओके दिशा, गुड। ये बच्चों डिफरेंस क्यों बता रहा हूं? ये डिफरेंस एट 1 को आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा। जो पिछले 4-5 लेक्चर से हम पढ़ रहे थे, पूरी पिक्चर क्लियर कर देगा। कोई डाउट आता तो तुरंत पूछिए मुझसे। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, in the nucleus of eukaryotes and cytoplasm of prokaryotes. In the nucleus of eukaryotes and the cytoplasm of prokaryotes. And translation only in the cytoplasm. ये कभी न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट। Occurs in cytoplasm. Transcription, point number 4. Raw material is
एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। और इधर रॉ मटेरियल लिखेंगे 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म्स, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म्स, MTR, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म्स MTR। और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स, नंबर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स, number of protein forms from these RNAs या from RNA। Point number 7 or yes, point number 6 होगा I think, is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Polymerase required, RNA polymerase required। ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे RNA polymerase required। ट्रांसलेशन में लिखेंगे राइबोजाइम्स रिक्वायर्ड। अग्री? ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे Yes, sir. RNA polymerase required। ट्रांसलेशन में लिखेंगे राइबोजाइम या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिक्वायर्ड। ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स in eukaryotes। और ट्रांसलेशन लिखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल process is absent। Last processing includes capping, tailing, splicing, capping, tailing, splicing, folding, and protection in the groove, in the groove मतलब and protection बस। ट्रांसलेशन में लिखेंगे processing involves modification in structures and glycosylation by Golgi bodies, Noted, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that means हमें ये समझ में आ गया, ये भी आपने नोट कर लिया, इसकी मुझे इमेज भेजने की जरूरत आई डोंट थिंक जरूरत है। पूरी तरह से कंप्लीट हुआ
यदि किसी को भी ट्रांसलेशन तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रेगुलेशन ऑफ दिस ट्रांसलेशन. प्लीज चेक इफ एनी डाउट, टेल मी. सर बोलिए. सर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, तो फिर उसमें भी सेंट्रल डोग्मा होता है. yes, yes. उनका अपना सेंट्रल डोग्मा चलता रहता है बच्चों, केवल ऑर्गेनेल के अंदर, चाहे प्लास्टिड हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उनका अपना सेंट्रल डोग्मा अपने ऑर्गेनेल के अंदर चलता रहता है. हाँ सर. चलिए, आई होप देयर इज नो मोर डाउट. हेडिंग डालते हैं बच्चों, जीन रेगुलेशन, और पेन डाउन कर दीजिए. हेडिंग डालकर पेन डाउन कर दीजिए. पहले समझ लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है. जीन रेगुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मजेदार है. जीन रेगुलेशन दैट मींस, मैंने आपसे कहा कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस. Otherwise, what will happen? What we expect? कि continuous RNA will form, continuous protein will form, and cell will keep on dividing. That may lead to tumor, which eventually may turn into the cancer. So कहीं ना कहीं ये हमें समझना पड़ेगा कि उसे genetically regulate कैसे किया जाए और किस लेवल पर किया जाए. So as far as NCERT is concerned, yes, let me take my NCERT. Yes, page number 115. पेज नंबर 115 कहता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और ये 2016 और 17 लगातार कंसेक्यूटिवली 2 साल पूछा गया है नीट में. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to very broad term that may occur at various levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at यूकैरियोट्स में किस किस लेवल पर पॉसिबल है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, प्रोसेसिंग लेवल पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन. ये क्या रेगुलेशन की बात कर रहा है बच्चों? रेगुलेशन मतलब यदि प्रोटीन का बनना रोकना है, सिंस व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द डीएनए इज फॉर्मिंग आरएनए फॉर्मिंग प्रोटीन, तो यदि मुझे प्रोटीन का बनना रोकना है, कंट्रोल करना है, सो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो मैं डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन रोक दूं, या तो मैं आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन रोक दूं. इसके अलावा भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस. जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो रही हो तो उसको रोक दूं, या यदि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो गई तो आरएनए जब बाहर निकलने वाला है, न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाला है, तब रोक दूं. तो देयर आर सम लेवल्स, दीज आर सम लेवल्स एट विच वी एक्सपेक्ट द प्रोटीन कैन बी कंट्रोल्ड और प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी रेगुलेटेड. इतने सारे लेवल पर प्रोटीन का बनना रोका जा सकता है. प्रोकैरियोट्स में टफ कैसे है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सारी कपल्ड प्रोसेस, इट इज कंपैरेटिवली फास्टर, लेस कॉम्प्लिकेटेड है. तो ट्रांसलेशनल लेवल पर यूकैरियोट्स में इतने लेवल्स पर ट्रांसलेशन रोका जा सकता है. सीधा सीधा ऑप्शंस आते हैं और यही ऑप्शन दिए जाते हैं 4, और इसमें एक को ट्रांसलेशन के बजाय कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और प्रोकैरियोट मतलब कुछ भी ऐसा बदल के काम किया जा सकता है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसको मैं नोट करवाऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट. अब ये यदि मैं आपसे कहूं कि किस लेवल पर काम हो रहा है, तो यदि मैं कहूं कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हमें जीन को रेगुलेट करना, पहला ही लेवल देखते हैं जहां डीएनए से आरएनए के बनने को कंट्रोल किया जा सकता है. तो सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं. जीन रेगुलेशन की जो मेथड है, जो मॉडल है, दैट मॉडल इज ओपेरॉन मॉडल. That model is Operon model. Operon is not the name of the scientist. What Operon is, OP represent operator, regulator, R represent regulator, and ON represent machine switch on and switch off. अब ये कैसे switch on और switch off करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. ऐसे करके वर्ड बना है ओपेरॉन, और प्रपोज बाय जेकब एंड मोनाय.
प्रपोज बाय जेकब एंड मोनार्ड। मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि ओपेरॉन कोई साइंटिस्ट है ना। ओपेरिन एक साइंटिस्ट, ओपेरॉन नहीं। ओपेरिन अभी पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन में। ओपेरॉन इज नॉट अ साइंटिस्ट, ओपेरॉन इज अ मॉडल, ऑपरेटर, प्रमोटर। प्रमोटर तो लिखा ही नहीं। O फॉर ऑपरेटर, P फॉर प्रमोटर। O फॉर ऑपरेटर, P फॉर प्रमोटर, R फॉर रेगुलेटर, O फॉर ऑन। मतलब मशीन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे? I am going to tell you the regulation of gene at the transcriptional level when DNA is producing RNA or RNA synthesizing from DNA. So how it is genetically controlled, I'm going to tell you. Overall जो ओपेरॉन मॉडल काम करता है, ओवरऑल जो जीन रेगुलेशन काम करता है, उसे हमें इस तरह समझना पड़ेगा कि there is a double stranded DNA which is we expect 3' to 5', so direction will be this, and 5' to 3', so direction will be this. क्योंकि लिखते समय कभी भी जिस तरफ 5' to 3' होगा, एरो 3' की तरफ ही लगेगा। So ये ध्यान रखिएगा, this is 3' to 5' and 5' to 3'. But this DNA, which is double-stranded DNA, when is trying to form a single-stranded mRNA, that means 5' to 3'. This transcriptional level is genetically controlled. How come it is controlled? That I am going to tell you. Perfect. इसमें मुझे आपको बताना है कि अपनी जैसी ट्रांसक्रिप्शन की एक यूनिट होती थी, वैसे ही ट्रांसलेशन की भी अपनी यूनिट होती थी, और वैसे ही उसके कंट्रोल की भी अपनी यूनिट। तो डीएनए पर एक ऑटो रेगुलेटेड एक यूनिट होती है। उस यूनिट को मैं कह रहा हूं, एक पार्ट होता है उसका रेगुलेटर पार्ट। रेगुलेटर पार्ट, परफेक्ट। रेगुलेटर पार्ट मतलब वो पार्ट जिसने उसको रेगुलेट करना है, परफेक्ट। एक पार्ट जिसको मैं थोड़ी देर के लिए इनहिबिटर भी कह देता, रेगुलेटर पार्ट और इनहिबिटर पार्ट, परफेक्ट। द अदर पार्ट इज प्रमोटर पार्ट। अदर पार्ट इज प्रमोटर पार्ट, मैं अंदर उसको लिख देता हूं प्रमोटर, प्रमोट करने वाला। द अदर पार्ट इज ऑपरेटर पार्ट या ऑपरेटिंग पार्ट। ये ऑपरेटर यहां लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया ऑपरेटर। One is inhibitor part, another is promoter part, one is operator part, and one more is structural part. Structural part. Structure मतलब जो ये बताने वाला है कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। So these are the some auto-regulated unit, genetically controlled, auto-regulated unit. Auto-regulated unit, genetically controlled auto-regulated unit. यही कंट्रोल करेगी कि आरएनए बनना है नहीं बनना, बिकॉज आरएनए यदि नहीं बनेगा तो देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स ऑल। ये काम कैसे करती है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कैसे करती है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑटो रेगुलेटेड यूनिट दैट वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेशन। कैसे काम करती है? Regulator, which is inhibitor, every time forms this segment only. This segment forms every time a mRNA, which is known as repressor mRNA. Which is known as repressor mRNA. ये mRNA बनाएगा, but वो नाम होगा क्या? repressor. ये repressor mRNA क्या करता है? इस repressor mRNA को यदि मैं कहूं तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, that is repressor mRNA, जिसको मैंने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया। ये रिप्रेसर एमआरएनए इसने बना। ये रिप्रेसर आरएनए क्या करता है बच्चों? ये चला जाता है ऑपरेटर के पास और उससे बाइंड हो जाता है। रिप्रेसर एमआरएनए, दिस रिप्रेसर एमआरएनए always requires a binding साइट। इसको हमेशा एक बाइंडिंग साइट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो कहां हो गई? ऑपरेटर से जुड़ी। मतलब थोड़ी देर के लिए इसको कंपैरिजन यदि मैं करूं, एनालॉग की तरह कंपेयर करूं, तो रिप्रेसर एमआरएनए मतलब कार का ब्रेक।
कार का जो ब्रेक है दैट इज व्हाट, रिप्रेसर एमआरएनए। कौन? रिप्रेसर। मतलब एक कार ड्राइव करना है, मुझे कार को कंट्रोल करना है, कार की कंट्रोलिंग यदि मुझे करनी है तो कार की कंट्रोलिंग कहां करूंगा? तो कार का कंट्रोलिंग, मेरे पास ब्रेक है, मेरे पास इग्निशन है, मेरे पास स्टीयरिंग है, मेरे पास एक्सीलरेटर भी है। परफेक्ट। तो इन सब पर कार की अलग अलग लेवल पर कंट्रोलिंग होगी। मैं पहले बता रहा हूं कि कार आपने इग्निशन ऑन किया और आपने कार के ब्रेक पर पैर रखा हुआ है तो कार आगे बढ़ेगी नहीं। ये है वो कार का ब्रेक, रिप्रेसर है। और ये जाकर जुड़ गया स्टीयरिंग से, ये जाकर जुड़ गया स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग घूम तो रही है लेकिन चल नहीं रही। तो इस तरह से प्रोटीन ही नहीं, मतलब आरएनए ही नहीं बनेगा, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल पार्ट को ऑर्डर नहीं जाएगा। और स्ट्रक्चरल पार्ट जो कि कौन सा पार्ट है? सिस्ट्रॉन। इसी ने तो एक्चुअली बनाना है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन विल फॉर्म, विच टाइप ऑफ प्रोटीन विल फॉर्म। ये बताना कौन किसने है? सिस्ट्रॉन। विच टाइप ऑफ प्रोटीन विल फॉर्म। अब वो सिस्ट्रॉन को समझ ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि ब्रेक लगा हुआ। बट जेकब एंड मोनार्ड साहब कहते हैं कि सिंस वी आर डीलिंग विद इन बैक्टीरिया, वी आर डीलिंग विद इन बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के केस में जब किसी कल्चर प्लेट में, किसी पेट्री डिश में मैं एक बैक्टीरिया को कल्चर करता हूं, बैक्टीरिया कल्चर किया गया पेट्री डिश में, और उस बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन मुझे चेक करना था। उस बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन मुझे चेक करना था कंट्रोल्ड मैनर, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैनर में। कैसे होता है? मैंने क्या किया, यहां पर डाला लैक्टोज एनर्जी के लिए। मैंने बैक्टीरिया को दिया लैक्टोज। लैक्टोज नाउ एक्टिंग एज एन इंड्यूसर। लैक्टोज इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर दैट इंड्यूसेस। क्या इंड्यूस करता है आप मुझे बताना। ये इंड्यूसर है। लैक्टोज इज एन मीडियम इंड्यूसर। बच्चों जैसे ही लैक्टोज मीडियम में डाला गया, जैसे ही लैक्टोज मीडियम में डाला गया, what we expect, this repressor mRNA break from or isolated from operator, freed from isolate, freed from operator. जैसे ही मीडियम में लैक्टोज डाला, repressor mRNA, this repressor mRNA binds with lactose and freed from operator. उससे जुड़ने के लिए चाहिए, always requires a binding site. उससे कौन जुड़ गया? लैक्टोज। जैसे ही लैक्टोज जुड़ गया तो रिप्रेसर एमआरएनए ऑपरेटर से फ्री हो। जैसे ही ऑपरेटर से फ्री हो गया तो प्रमोटर ने ऑपरेटर के साथ एसोसिएशन, ऑपरेटर ने स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएशन, और भैया इन्होंने बना दिया, इस स्ट्रक्चरल पार्ट ने बना दिया एक एमआरएनए, और इस एमआरएनए बना दिया प्रोटीन। दैट्स इट। मतलब मैंने आपको ओवरऑल जो ओपेरॉन बताना है वो दो इसमें बताया, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इन 12th इवन कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन वर्क्स इन टू कंडीशंस, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर simple, regulator part will form a repressor protein. Repressor protein will bind with operator, and no RNA will form, and no protein will form. But as soon as in the presence of inducer, lactose that is acting as an inducer, lactose is an inducer. In the presence of inducer, the operon model switch their activity. How they switch their activity? They switch their activity in such a way that lactose bind with RNA, repressor mRNA, and freed from operator, so that operator, promoter, and structural coordinate with each other and forms a normal mRNA and will form a protein. So as long as lactose is there, the RNA will form protein and protein will continue. As soon as lactose will be finished, again
देयर इज नो लैक्टोज, रिप्रेसर विल बाइंड विद ऑपरेटर एंड ब्रेक लगती है। तो जब तक कार में पेट्रोल है, जब तक फ्यूल है, लैक्टोज है, तब तक कार चलती रही। यदि नहीं तो बाय डिफॉल्ट ब्रेक लग गया उसको। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर पार्ट जाकर जुड़ गया स्टीयरिंग से। अब स्टीयरिंग हिल तो रही है लेकिन चल नहीं रहा है। ऑपरेटर चल ही नहीं पा रहा है। प्रमोटर एक्सीलरेटर कितना भी एक्सीलरेट कर दो, ब्रेक पे जब तक पैर है तब तक कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से दो तरीके से काम होता है। एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, दिस वन, एंड एक वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। सो ओपेरॉन मॉडल वर्क्स इन 2 कंडीशंस, और ओपेरॉन की यूनिट्स मैंने आपको बता दी। समझ में आया क्या बच्चों की नहीं आया? Yes, sir. Doctors, understood? Yes, sir. Yes. Darshita, Sir. Ayush, Yes, sir. Athar, Gauri, Diya. Excuse me, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. वेदांत, आवाज तेरे पीछे बहुत आ रही है बेटा। Hello. वेदांत, पीछे आवाज बहुत आ रहा है बेटा। वेदांत, पीछे आवाज वेदांत बंद करवाओ बेटा, पीछे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। Hello, sir. वेदांत, पीछे बहुत आवाज आ रहा है बेटा। पीछे आपके रूम में जहां बैठे हैं उन्हें बोले कि वो या तो धीरे बोले या तो फिर आप मुझे सवाल चैट बॉक्स में डालें। Sir, can you hear me? Yes, I can hear you, but I am hearing so many noise at your backside. Okay, sorry, sir. मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या चाह रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं। Okay, anyone any doubt? सर हाँ बोलिए। सर रेगुलेटर साइड पे जब mRNA बनता है, मतलब रिप्रेसर RNA, तो फिर वहां पे फिर तीनों प्रोसेस फिर से होगी क्या? मतलब वो प्रोमोटर, इलॉन्गेशन और बिल्कुल ठीक पूछा लोकेशन, कंफ्यूजन बिल्कुल जायज था कि सर यदि ये mRNA बना रहा है, रेगुलेटर अपने आप में RNA बना रहा है, तो क्या इस पर वो सारी प्रोसेस होगी, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन? यस, ये हर यूनिट अपने आप में कैपेबल है। इन तीनों को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ता है कि अकेला काफी है अपना RNA, लेकिन ये हमेशा एक नेगेटिव RNA बना, रिप्रेसर RNA बना, और ये रिप्रेसर RNA हर बार जुड़ता रहे। तो ठीक भी है भाई, अपन ने खाना ही नहीं खाया, सेल में ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही नहीं होगा, तो सेल कहां से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगी और प्रोटीन बनाएगी, कहां से बॉडी बनेगी। कार में पेट्रोल ही नहीं होगा तो कार कैसे चलेगी। हाँ, जैसे ही पेट्रोल डाला या जैसे ही आपने खाना खाया, सेल को अपना सोर्स मिला, कार्बन का सोर्स मिला, और उसने अपना काम करना शुरू किया। परफेक्ट लोकेशा मैडम? यस सर। ओके, एनी मोर डाउट? अब मैं लिखवा रहा हूं आपको, बट ये डायग्राम मैं जिस तरीके से लिखा हूं उस तरीके से करने के बजाय मैं आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम शेयर कर, जस्ट एनसीईआरटी का डायग्राम शेयर कर रहा हूं बच्चों, सो नॉट अ बिग डील। I hope screen is visible. यस सर। परफेक्ट। अभी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे बच्चों, तो सिंपल है। पहली कंडीशन दी गई इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, सिंपल एकदम। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर आरएनए बना, रिप्रेसर आरएनए रिप्रेसर जुड़ गया ऑपरेटर से, और कुछ काम नहीं हुआ। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू ओपेरॉन।
फिर आगे बढ़े इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, सिंपल कहानी, रिप्रेसर एमआरएनए बना, वो रिप्रेसर एमआरएनए लैक्टोज से जुड़ गया। इंड्यूसर देखो, इंड्यूसर येलो कलर का दिख रहा है, इंड्यूसर कौन है यहाँ पर? लैक्टोज। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। भाई जो होगा इंड्यूसर, यदि लैक्टोज है तो लेकोपेरॉन, गैलेक्टोज है तो गैलोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोपेरॉन, जो इंड्यूसर होगा उसके नाम पर ओपेरॉन मॉडल, जिसकी वजह से वो वहां पर बाइंड हो गया तो सारे फ्री हो गए, सारे फ्री हो गए तो उन्होंने लैक्टोज एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन हो गया और एंजाइम्स बन गए, बीटा गैल्कोसिडेज, परमीज और ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड? रोहित कृष्णा, रोहित कृष्णा, अंडरस्टूड? यस सर। कृष्णा? यस सर। ओके, परफेक्ट। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर एक था, मतलब ये तो आप लोग आपको बना ही लेना, लेकिन मेरे लिखवाने के बाद, मैं लिखाऊंगा उसके बाद आप उसको बनाएं, राइट? चलिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, should I start? Yes, sir. Perfect. पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल डायग्राम में रखा हूं स्क्रीन पर ताकि आपको समझ में आए। ओपेरॉन मॉडल proposed by Jacob and Monod in 1961 in E. coli bacteria, in E. coli bacteria. Point number 2, operon is a coordinated group of, operon is a coordinated group of operon is a coordinated group of some genes like structural gene, operator gene, promoter gene, and regulator gene. That functions together to regulate a metabolism, Sneha, noted? Yes, sir. Yes, sir. स्नेहा घिया, आवाज नहीं आई, दो स्नेहा की तो आ गई, स्नेहा घिया। Yes, sir. Perfect. Next point, the components are, महक मैडम लिख रही हैं आप? Yes, sir. The components are, डैश कर दीजिए। नंबर 1 स्ट्रक्चरल जीन, नंबर 1 स्ट्रक्चरल जीन, यहां जो स्क्रीन में बच्चों आपको ZYA दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट, ZYA, Z से बीटा गैल्कोसिडेज, Y से परमीज और A से ट्रांस एसिटाइलेज, ध्यान रखिएगा। ओके, कंपोनेंट्स आर, डैश कर दीजिए। नंबर 1 स्ट्रक्चरल जीन, क्या करता है स्ट्रक्चरल जीन, डैश करके लिख दीजिए। ट्रांसक्राइब एमआरएनए, ट्रांसक्राइब एमआरएनए। नंबर 2 ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, it operates
it operates and directs. It operates and directs the transcriptional process. The transcriptional process. Number 3, promoter gene. Promoter gene. क्या करता है promoter? It provides what it provides? Anyone? The site of. It provides the site of. Site for. It provides the site for RNA polymerase. याद आया promoter? Yes, sir. It provides the site for RNA polymerase. Last one is regulator gene. Regulator gene. It forms a repressor mRNA that inhibit transcription. Chaitanya, noted. Tanishka, Saloni, Rutuja, Prisha, noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next point. Next main point जो continue कर रहे हैं, component वाले point हो गए. Next main point. One such operon is lac operon. One such operon is lac operon, or more technically, inducible operon. More technically, inducible operon. Noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सब sir. heading, okay, सब heading डालेंगे बच्चों, lac operon. सब heading डालेंगे lac operon. Why it is called lac? Anyone? Lac क्यों कह रहे इसे? lactose use अब ये वाला जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, या पहले 1 मिनट पहले लिख दीजिए. पहले लिखिए lac operon का फर्स्ट पॉइंट. lac operon का फर्स्ट पॉइंट. lac operon का फर्स्ट पॉइंट. lac operon is functional in 2 phases. There are 2 modes. lac operon is functional in 2 phases or 2 modes. That is in the absence of inducer, and number 2 in the presence of inducer. In the absence of inducer and in the presence of inducer. Next point. In the absence of inducer, regulator gene, बोर्ड पे भी देखते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा. Regulator gene forms repressor mRNA, and repressor protein, that binds with
operator unit and inhibit the complete transcription by cistron. विराज कोतकर, वैभव कातकर, वैभव बच्छाव, noted? Yes, sir. Yes, Sir, sir. please repeat this Yes, point. sir. मैंने कहा पॉइंट तो मैं बनाकर बोल रहा हूं बच्चों. Regulator gene forms repressor mRNA and repressor protein that binds with the operator and inhibit the transcription by cistron. Tanishka, noted? Are noted? बच्चों noted? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Perfect. दूसरा लिखेंगे in presence of inducer. When we add lactose in the medium, there are three enzymes that works in a coordinated way like dash कर दीजिए, डैश करके नीचे लिखेंगे lactose is converted to glucose plus galactose और एंजाइम में होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज. पहला इक्वेशन लिखेंगे लाइक करके डैश करके lactose converts to glucose plus galactose in the presence of beta galactosidase. Glucose into cell, बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ाने वाला कौन? परमिएज. ग्लूकोज ब्रैकेट डैश करके लिखें इनटू सेल, वो कौन पहुंचाएगा? परमिएज. और तीसरा लिखेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और तीसरा ट्रांसलेशन प्रोसीड बाय ट्रांसएसिटाइलेज. Translation proceed by trans-acetylase. Para change. विशाखा, वेद भंडारकर, तेजस गवली, सिद्धि पाटिल, Yes, sir. पूजा, noted? Yes. Yes, sir. Para change करके लिखेंगे in the presence of lactose inducer, repressor binds with lactose. Repressor binds with lactose and freed from operator. Vaibhav, Tejas, Vedant, noted? Yes, sir. Okay. Srinivas, Yes, sir. Shraddha, Shubham, Sneha, Yes, Snehal, Yes, sir.
Yes, sir. Para Yes, change. sir. Para change without point. Now, promoter, operator, and structural. Promoter, operator, and structural. Start forming desired mRNA and thus the protein. Noted? Yes, sir. Note. Yes. नोट करके लिखेंगे since lacoperon has a negative control because in presence of lactose machine is switch on. Therefore this lacoperon is termed as negative regulation. अब ये स्टेटमेंट का मतलब स्नेहल महाजन, स्टेटमेंट का मतलब समझिए। मैंने आपसे कहा हमें क्या करना था, जेनेटिकली प्रोसेस को प्रथमेश कंट्रोल करना, अब कंट्रोल करना था मतलब अथर भाई हमें कंट्रोल करना था मतलब हमें प्रोटीन के बनने को रोकना था, जबकि लैक्टोज क्या कर रहा है, प्रोटीन के बनने को प्रमोट कर रहा है। भाई हमें जेनेटिकली अपनी एक खुद की ऐसी डिवाइस देखनी थी जब डीएनए खुद से ही अपने डीएनए को रोक ले। तो लैक्टोज स्टडी की हमने, लैक्टोज जरूरी है क्योंकि लैक्टोज तब जरूरी है जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होगा, कहीं हीलिंग होनी है, रिपेयरिंग होनी है, ग्रोथ होनी है, डिवीजन होना है, तो बहुत जरूरी है, एनर्जी होना बहुत जरूरी। बट इसकी प्रेजेंस, इसकी एक्स्ट्रा प्रेजेंस, इसकी ऑलवेज प्रेजेंस सिस्टम को अनकंट्रोल्ड कर दे रही। इसीलिए ऐसे लैकोपेरॉन को अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। कर तो रहा है रेगुलेट उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से, लेकिन नेगेटिव कंट्रोल, इसलिए इस पूरे रेगुलेशन को हमने कहा नेगेटिव रेगुलेशन। श्रद्धा पवार, शुभम सिंह, समझे कि नहीं? श्रीनिवास, हर्षल, यस सर। संस्कृति, शर्वरी, यस सर। अंडरस्टूड? रश्मि, are you there? Rashmi, Prathamesh? Yes, sir. Rashmi, are you there? यस सर। डॉक्टर समझ में आया क्या? इसके बाद आपको जो मैंने इमेज एनसीईआरटी में जो इमेज है उसको बना लेना है। ओवरऑल पिक्चर देखिए, ओवरऑल स्टेटमेंट देखिए, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे अभी बताइए। प्लीज चेक एंड टेल मी इफ एनी डाउट। अंडरस्टूड? सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं बताया, मैंने बताया आपको डीएनए से आरएनए के बनने को कंट्रोल करना है। डीएनए के पास अपनी खुद की सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट है, और होगा क्यों ना, होना जरूरी भी है, अदरवाइज प्रोटीन तो बनता ही रहेगा। वो जो सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट है उसको मॉडल को नाम दिया ओपेरॉन बाय जेकब एंड मोना। ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, मशीन स्विच ऑन एंड ऑफ।
जब कुछ नहीं था, कोई इंड्यूसर नहीं था, तब एक रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था और प्रोटीन बनने ही नहीं दे रहा। एमआरएनए ने रिप्रेसिन प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए ने रिप्रेसिन प्रोटीन बनाया, ये रिप्रेसिन जाकर बाइंड हो जाता था और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, मशीन स्विच ऑफ, कुछ काम नहीं होता। एज सुन एज द मीडियम रिसीव्स लैक्टोज, जैसे उसे लैक्टोज मिलता है, इट इज एन इंड्यूसर, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ये इंड्यूस करता है मशीन को स्विच ऑन होने की, और जैसे ये जाता है तो ये बाइंड कर जाता है इसके साथ और ये फ्री कर देता है इससे, और फिर तीनों अपना सिस्टम बना के प्रोटीन बनाना शुरू कर। तो जो 3 टाइप के बन रहे थे वो ध्यान से पूछा जाता है आपसे कि Z से क्या, A से क्या और Y से क्या। ZY, तो Z से बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y से बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज और A से ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये तीनों किस किस से बनते हैं, स्पष्ट पूछा जाता है, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो तीनों के नाम ध्यान है। तीनों का फंक्शन मैंने बता दिया, लैक्टोज रहेगा, उसको तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज लगेगा, ग्लूकोज को सेल में परमिएबिलिटी बढ़ाएगा परमिएज, और ट्रांसलेशन करेगा ट्रांसएसिटाइलेज। दैट्स इट। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि लैक्टोज के प्रेजेंस में मशीन ऑन हो जाती है और वो चलती ही रहती है, तो वो एक टाइप का रेगुलेशन नहीं है, वो एक टाइप का एक्सीलरेशन, इसलिए उसको कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। प्रिया, आयुष, रिया, रुद्राक्ष, अंडरस्टूड? सलोनी, संस्कृति, Yes, sir. आयुष, हाँ सर। नताशा, मानसी, Yes, sir. ओमकार वागतकर, गौरी, अथर्व गांगुर्डे, अंडरस्टूड? परफेक्ट। Yes, sir. तो दैट्स ऑल माय डियर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको मैडम पढ़ाने वाली हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ाना अभी जायज भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक नहीं समझ लेते तब तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाना मुश्किल है। इसलिए पहले आपको एक्सॉन, इंट्रॉन, डीएनए, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, पैलिंड्रोमिक साइट्स, ये सब पता होना जरूरी है ना। उस पैलिंड्रोमिक साइट में भी आपको मेरे नाम की ही जरूरत पड़ेगी दोस्त, वो तब याद आएगा जब आप पढ़ेंगे उसे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डीएनए का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, भावना मैडम आपसे पूछेगी तो मेरा नाम बताइएगा, शायद आपको नाम बताते से ही समझ में आ जाएगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा क्या है जो मुझसे जुड़ा हुआ है ना। एनीवेज, तो उसको पढ़िएगा, पहले बायोटेक्नोलॉजी मैडम पढ़ाएंगी, उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करेंगे। मैं अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, द मोस्ट वेटेजफुल चैप्टर इन नीट एंड केवीपीवाई, इन बोथ द एग्जाम्स मोस्ट वेटेजफुल, दैट इज इवोल्यूशन, और इसके बाद सबसे वेटेज वाला चैप्टर है इकोलॉजी, वो मैं डील करने वाला। द मोस्ट वेटेजफुल इन बोथ द केवीपीवाई एंड नीट। तो पहले ये हो जाएगा, उसके बाद मैं इकोलॉजी पे स्विच करूंगा। परफेक्ट। तो अब आपको बायोटेक्नोलॉजी पैरेलल भावना, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला यूनिट होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी मैडम पढ़ाएंगी, साथ में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो जाएगा, और मैं इवोल्यूशन के बाद स्विच करूंगा इकोलॉजी, सो दैट अपना वेटेज वाले चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे सारे। परफेक्ट। एनी डाउट इन टुडेज सेशन? प्रथमेश पूछ रहे हैं सर केवीपीवाई का सेशन कब होने वाला है। केवीपीवाई का सेशन कब होने वाला है, केवीपीवाई के लिए मेरी सबको सलाह रहेगी कि मॉड्यूल्स पर सेल्फ स्टडी करना शुरू करें, मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज 2 लगाने सभी लोग शुरू करें, प्लस एमटीजी के हॉट्स, प्लस जीआरबी बुक्स जिन लोगों ने मुझे ऑर्डर दी थी जो आकर रखी हुई है सेंटर पर, उन जीआरबी बुक्स में से कुछ एग्जाम्पलर्स, उस क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें। सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, इस संडे अपना टेस्ट रहेगा ना? इस संडे अपना टेस्ट रहेगा, बिल्कुल ठीक। तो सर उसका सिलेबस क्या होगा? कौन पूछा? यश पाकले सर। यश पाकले। अब आपके सीटीज, वहां मैंने सीटी लिखा होगा, यश टेस्ट में सीटी लिखा है मैंने? यस सर। तो सीटी लिखा है मतलब भैया पूरा जेनेटिक्स, पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को छोड़कर, पूरा क्लासिकल जेनेटिक्स, पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अग्री? यस सर। स्टिल मैं सिलेबस डाल देता हूं, मैडम से भी पूछ लेता हूं कि उनका कितना हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। यदि वो हुआ होगा तो मेरा कुछ पार्ट में कम कर दूंगा, मैं कंफर्म कर देता हूं ग्रुप। यश, अग्री? ओके सर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। आप बोलिए।
ग्लूकोज इनटू सेल जहाँ पे प्राइमेज यूज हुआ है वहाँ पे GLUT4 यूज नहीं हो सकता। फिर से प्राइमेज के अलावा GLUT4 यूज नहीं कर सकते। अच्छा, परमेज की जगह GLUT4 नहीं यूज कर सकते, इज इट? हाँ सर। इट्स नॉट प्राइमेज। पहली चीज तो ये प्राइमेज नहीं है, परमेज है। आयुष अग्री? हाँ सर, सॉरी। और दूसरा GLUT4 यूकैरियोटिक रिसेप्टर है, प्रोकैरियोटिक नहीं। ओके सर। फाइन। एनी मोर डाउट टू एनीवन? व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? जानवी आमले, सैटेलाइट डीएनए जानवी मैडम ये होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको इंट्रॉन्स बताए थे ना जानवी, इंट्रॉन्स। ये छोटे छोटे इंट्रॉन जो है छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, ये सैटेलाइट कहलाते हैं। भावना मैडम आपको पढ़ाएंगी। इससे आपकी और मेरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, उसे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कहते हैं। वो इंट्रॉनिक सीक्वेंस होता है। जानवी ओके? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर दिस इमेज। ऑल द बेस्ट।